Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Nandoskar and today we learn data validation part 2. So data validation के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर ऑप्शन और उसके साथ हम लोगों ने सेटिंग का ऑप्शन, एरर मैसेज, इंस्ट्रक्शन, ये सारे हम लोगों ने पार्ट्स देखे थे. आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ कॉल्ड डेसिमल. ओके, सो फॉर दैट अगेन यू वांट टू सिलेक्ट द डेटा. जब भी आपको कोई भी एक कंडीशन या कुछ भी अप्लाई करना है फॉर्मेट, तो आपको डेटा सिलेक्शन इज अ मस्ट कि कितने रेंज को आपको ये अप्लाई करना है. तो सिलेक्ट द रेंज, गो टू द डेटा, डेटा वैलिडेशन, क्लिक ऑन सेटिंग. ऑलरेडी फॉर्मूला सेट है, सो वी प्रेस क्लियर ऑल एंड वी से दैट ओके. सो मेरी इधर कंडीशन क्या है कि मुझे इधर नंबर जो एक्सेप्ट करने हैं दैट नंबर शुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 40 to 80 के बिटवीन. इस कॉलम के अंदर जो भी मैं नंबर टाइप करूंगा वो 40 to 80 के बिटवीन के नंबर एक्सेप्ट होने चाहिए. ओके, विथ डेसिमल प्लेस. सो फॉर दैट गो टू द डेटा, डेटा वैलिडेशन. हियर वी सिलेक्टेड ऑप्शन दैट इज कॉल्ड डेसिमल एंड वी से दैट बिटवीन. इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू. तो वी सिलेक्टेड हियर बिटवीन. So minimum or maximum, so we say that minimum 40 and maximum that is called 80. 40 to 80 के बिटवीन के जो नंबर्स है वो मुझे एक्सेप्ट करने हैं. So we write down here 40 that is called minimum and maximum called 80. Now input message और error alert message, it is like a totally depend upon you. आपको देना है तो आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हैं. It's not compulsory कि देना ही है, बट इफ़ यू अप्लाई करोगे तो सामने वाले के लिए अच्छा है कि एक आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया है इनपुट मैसेज के थ्रू और एरर अलर्ट के थ्रू उनको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या एरर आ रहा है. ओके, फिलहाल तो मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ. नाउ टेक एग्जांपल, इफ आई राइट डाउन हियर द नंबर 35, एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं, बिकॉज इट इज़ अ लेस दैन 40. 40 to 80 के बिटवीन के नंबर है. सो इफ आई राइट डाउन हियर 50 एक्सेप्टेबल है? येस. इफ आई राइट डाउन हियर 50.55 एक्सेप्टेड? येस. वाई? बिकॉज वी सिलेक्टेड डेसिमल. डेसिमल में क्या होता है कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया है कि फ्रॉम 40 से लेके 80, मिनिमम 40 नंबर से लेके मैक्सिमम 80 नंबर के बिटवीन के नंबर विथ डेसिमल प्लेस एक्सेप्ट होने चाहिए. इफ आई राइट डाउन हियर 80, तो 80 भी एक्सेप्ट हो गया. इफ आई राइट डाउन हियर 80.56, तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड. बट इफ आई राइट डाउन हियर 79.80, तो एक्सेप्ट करेगा बिकॉज इट इज़ अ 40 to 80 के बिटवीन के जो नंबर्स है. इवन लाइक 40 इज ऑल्सो, तो 40 को भी एक्सेप्ट करेगा, बट 40 से लेस देन इफ आई राइट डाउन हियर 39, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड. ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ डेसिमल. तो डेसिमल में हम लोगों ने बिटवीन का पार्ट सिलेक्शन किया और हम लोग ने इसके अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट मैसेज हमने खुद के अपने ओन वर्ड से नहीं लिखा है. इसलिए कंप्यूटर खुद ब खुद एक सेंटेंस ले लेता है जो सबके लिए कॉमन होता है. द वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल. ओके, तो एक सेंटेंस है वो कॉमन है, उन्होंने सबके लिए वही यूटिलाइजेशन किया. बट अगर आपको अपने ओन वर्ड में कुछ एरर और इनपुट मैसेज देना है तो आप इजीली दे सकते हैं. और इसमें 3 स्टाइल होते हैं, एक स्टॉप होता है, एक वार्निंग होता है और एक इन्फॉर्मेशन होता है. ये स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन पार्ट 1 के वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, राइट. सो ये स्टाइल के अंदर स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन, ये 3 टाइप के स्टाइल्स होते हैं. ओके, now we come to next part that is called list. how to create a list. data validation में एक next option आता है that is called how to create a list. तो list कैसे create करना है वो हमें देखना है. ओके, so how to create a list. list creation करने के लिए सबसे पहले मैं डेटा को सिलेक्शन कर रहा हूँ. ऑलरेडी इसके अंदर लिस्ट अवेलेबल है, यू कैन सी ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है. मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ. डेटा वैलिडेशन में जाके गो टू द सेटिंग, क्लियर ऑल. सो मैंने क्लियर ऑल कर दिया, रेंज को सिलेक्शन किया है मैंने. एंड नाउ यू वॉन्ट टू क्रिएट हियर लिस्ट. आपको एक लिस्ट बनानी है. तो लिस्ट बनाने के लिए मेरे पास एक जगह डेटा अवेलेबल है. सो नाउ टेक एग्जांपल, मैं इधर ही एक लिस्ट बना देता हूँ. तो नाउ टेक एग्जांपल, आपके पास एक सेल के अंदर कुछ रेंज अवेलेबल है, उसी रेंज को सिलेक्शन करके आपको लिस्ट बनानी है. तो मेरे पास ये मंथ लिखे हैं. ओके, और मुझे तो मंथ की लिस्ट क्रिएट करनी है. तो यू कैन एजम्पशन ऐसे लेंगे कि ये जो लिस्ट एक जगह एक किसी कॉलम में लिखा हुआ है लिस्ट है और उसी लिस्ट को आपको इधर कॉल करना विद हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन.
डेटा वैलिडेशन से हम लोग लिस्ट क्यों बनाते हैं? बिकॉज वी कैन प्रोवाइड हियर रिस्ट्रिक्शन कि जितना हम लोग ने लिस्ट सिलेक्शन किया उतने ही रेंज का डेटा उधर आना चाहिए। उसके अलावा हम लोग दूसरा कोई भी अपने ओन वर्ड में लिख नहीं सकते हैं। जैसे कि ये फरवरी हो गया, आपको जो मंथ चाहिए पर्टिकुलरली हमने सिलेक्शन किया। इधर अगर मैंने पूरा लिखा अप्रैल तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज मैंने फॉर्मेट सिलेक्ट किया है कि आई रिक्वायर्ड इन ए शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि मेरे पास जो रेंज अवेलेबल है उस रेंज के अंदर डेटा शॉर्ट फॉर्मेट में ही लिखा हुआ है, मंथ सारे शॉर्ट फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। सो इससे क्या होता है बेनिफिट, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट से कोई भी पर्सन अपने हिसाब से कोई भी फॉर्मेट वाइज लिख नहीं सकता। ओके जो ड्रॉप डाउन में दिया है वही उसको सिलेक्शन करना है और इसके थ्रू परफेक्टली वर्क होता है। इफ़ यू वांट टू लाइक चेक करना डुप्लीकेट डेटा कौन सा है, सो प्रॉपरली वो डेटा आपको मिल जाता है। नहीं तो हर कोई अपने हिसाब से लिखता है। ओके सो जैसे कि नाउ टेक एग्जांपल, अगर कोई कोर्स है, ओके जैसे कि टैली कोर्स है, सो किसी ने लिखा टैली ओनली, और किसी ने लिखा tally.erp9, किसी ने लिखा टैली ERP9, किसी ने लिखा ERP टैली। सब एक ही कोर्स है बट हर एक का लिखने का ढंग अलग अलग है। सो हम लोगों ने एक फॉर्मेट डिफाइन किया। ओके तो सामने वाले को सिर्फ ड्रॉप डाउन एरो में जाके उसको सिलेक्शन करना है ओनली, वो अपने ओन वर्ड में कुछ लिख नहीं सकता है इसके अंदर। ओके सो ये रिस्ट्रिक्शन दी है। बट गलती से अगर सामने वाले से ये लिस्ट डिलीट हो गई या डेटा डिलीट कर दिया उसने, सो अगेन यू कैन सी योर ड्रॉप डाउन में भी एम्प्टी दिखाई देगा। ओके सो इन दिस सिचुएशन के अंदर वी कैन अप्लाई द डेटा ओके विदाउट यूज ऑफ अ रेंज, विदाउट यूज ऑफ अ सेल रेंज। ओके तो कैसे करेंगे हम लोग? सो ऑलरेडी मेरे पास इसके अंदर अवेलेबिलिटी है तो उसको मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ, क्लिक ऑन ओके। सो हमें अभी लिस्ट क्रिएट करनी है आपको बट विदाउट सिलेक्टिंग सेल रेंज। डेटा वैलिडेशन में गए, सिलेक्टेड हियर लिस्ट और सेम मंथ की मुझे लिस्ट बनानी है। सो आई राइट इन जनवरी कॉमा मार्च, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ऐसे कुछ मंथ कॉमा 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 देके आपको लिखते जाना है। नाउ क्लिक ऑन ओके। नाउ अगेन क्लिक ऑन दैट ड्रॉप डाउन एरो एंड सिलेक्ट करना आपको। तो भी सिलेक्टेड एक पर्टिकुलर जो भी मंथ है वो मंथ मैंने इसके अंदर सिलेक्शन किया। सो इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी आपने जो डेटा है, ये डेटा के लिए आपने कोई रेंज सिलेक्शन नहीं किया है, सो डेटा डिलीट होने का भी कुछ इशू नहीं है। ये डेटा अवेलेबिलिटी है सोर्स के अंदर जिधर हम लोगों ने कॉमा कॉमा देके ऐड किया है। अब अगर आपका और एक मंथ कोई ऐड करना है आपको, सो आप और एक मंथ ऐड कर सकते हैं इसके अंदर फिर से जाके उस लिस्ट में। बट ये एप्लीकेबल होगा ये पूरे एंटायर रेंज के लिए, तो इसलिए आपको ये पूरा एंटायर रेंज सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ओके देखो जून मंथ भी इसके अंदर आ गया। ओके सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं एंड मोर शेयर कर सकते हैं। फिर से हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट।